करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी 6 लाख। तो करंट लाइबिलिटी हमें दे रखी है 6 लाख। इट्स करंट रेशियो, और करंट रेशियो दे रखी है 3/1। तो मैंने देखो इस टू में नहीं लिखा है, 3/1 लिखा है। लिक्विड रेशियो भी दे रखी है, लिक्विड रेशियो दी है 1/1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो अभी तक क्या था, वैल्यू देते थे, रेशियो पूछते थे। अब रेशियो हमें दे रखी है और वैल्यू पूछी है, और किस चीज की वैल्यू पूछी है? इन्वेंट्री की। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी तुम्हें फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसके बेस पर जो अगला क्वेश्चन है वो आया हुआ है 1996 में, काफी पुरानी बात है। खैर इसको करते हैं। अब देखो तुम्हें मालूम है करंट रेशियो तो उन्होंने हमें दी है 3/1। अब तुम्हें कंपेयर करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, कंपैरिजन से आंसर आ जाते हैं। देखो जब करंट रेशियो दे रखी है तो तुम्हें मालूम होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला यही तो होता है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर तुम्हें करंट रेशियो निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। मतलब नीचे वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट लायबिलिटी को, और ऊपर वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है? करंट एसेट को। तो देखो करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट लायबिलिटी करंट एसेट की कितना गुना है? 3 गुना। अगर करंट लायबिलिटी होगी 1 लाख तो करंट एसेट हो जाएगी 3 लाख। अगर करंट लायबिलिटी होगी 10,000 तो करंट एसेट हो जाएगी 30,000। अब मुझे बताओ करंट लायबिलिटी है कितनी? 6 लाख है ना। अगर करंट लायबिलिटी हमारी 6 लाख है तो बताओ करंट एसेट उसका 3 गुना होगी तो कितनी हो जाएगी करंट एसेट? 18 लाख ना। तो तुम्हें लिखना है अब करंट एसेट हो गया 3 × 6, तो तुम्हारी करंट एसेट निकल आई 18 लाख। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बस तुम्हें रेशियो को कंपेयर करना होता है और कुछ भी नहीं है। देखो तुमने क्या देखा, एक का 3 गुना ऊपर हो रहा है बार बार, करंट लायबिलिटी का 3 गुना करंट एसेट आ रही है। करंट लायबिलिटी अगर 6 लाख है तो करंट एसेट उसका 3 गुना हो जाएगी, तो 6 की 3 से कर दी 18 लाख, करंट एसेट आ गई 18 लाख। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को तो अभी देखते हैं पहले, उससे पहले अब लिक्विड रेशियो की हेल्प से देखो। करंट एसेट्स तो आ चुकी है, अब इधर देखो लिक्विड रेशियो। देखो उन्होंने लिक्विड रेशियो 1/1 दे रखी है ना में, और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखो इधर क्या करना है, अब इस रेशियो का मतलब समझो। इसका मतलब तो देखो क्लियर ही दिख रहा है, जितनी करंट लायबिलिटी है उतनी ही लिक्विड एसेट है। अगर करंट लायबिलिटी है 10 लाख तो लिक्विड एसेट भी कितनी है? 10 लाख। करंट लायबिलिटी 50,000 है तो लिक्विड एसेट भी कितनी है? 50,000 है। मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है यहाँ पर तो। लेकिन करंट लायबिलिटी है कितनी हमारी? क्वेश्चन में कितनी दी थी? 6 लाख। करंट लायबिलिटी अगर 6 लाख तो लिक्विड एसेट भी कितनी हो जाएगी? 6 लाख। तो इसके हिसाब से लिक्विड एसेट निकल आई 6 लाख। अब हमारे पास दोनों एसेट आ गई है, लिक्विड भी और करंट भी। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं लिक्विड एसेट का। तो देखो फॉर्मूला यही तो होता है, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्वेश्चन ने हमसे इन्वेंट्री पूछा है तो बस फॉर्मूला इन्वेंट्री तक ही लिखना। तुम्हारा वो लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। इन्वेंट्री के बारे में पूछा है तो इन्वेंट्री तक ही फॉर्मूला लिखो। लिक्विड एसेट क्या है? 6 लाख। करंट एसेट क्या है? 18 लाख माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माइनस करना है। तो देखो 6 लाख यहाँ पर, 18 लाख यहाँ पर आएंगे, माइनस हो जाएंगे। 6 लाख में से 18 लाख माइनस हो गए तो माइनस के 12 लाख। और बताओ ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस काट दो, इन्वेंट्री आ गई तुम्हारी 12 लाख की। मतलब तुम्हारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है? 12 लाख।